Hi, I am SJK Kaushal. Today our next topic is crystal lattice and unit cell of chapter first solid state. So let's talk about the crystal lattice. Crystal lattice. Crystal lattice. So what is crystal lattice? Solid is regular and repeating pattern of constituent particles. Clear? Each particles depicted of a point. Clear? Each particles depicted of a point. So a 3D arrangement of a point in space is called crystal lattice. अब देखो, जैसे हम लोगों ने 11th में NaCl क्रिस्टल बनाया था, सेम वैसी है। हम लोग क्या बना लेते हैं? NaCl क्रिस्टल बना लेते हैं। ये रफली है, हम लोगों ने इसको पहले ही बना चुका है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आ लेते हैं ब्लू 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 कॉर्नर में। क्लियर? फिर यहां लेते हैं हम लोग ब्लैक 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 और ब्लैक। ठीक है? फिर इसके मिडिल में क्या लेते हैं? ब्लू। इसके मिडिल में भी क्या लेते हैं हम लोग? ब्लू। सॉरी, यहां ब्लैक बनाना भूल गया। फिर यहां भी क्या लेते हैं हम लोग? ब्लू। यहां भी ब्लू। तो ये क्या बनाता है? ये स्ट्रक्चर बनाता है, अरेंजमेंट है इसका। ये सब क्या है? एक फॉलिक्यूलस अरेंजमेंट। सो अब क्या आता है? इससे भी क्या होता है? ये कनेक्टर होता है, इसके मिडिल में क्या आता है? ब्लू। ऐसे ही बनाते हैं सभी में। तो ये क्या होता है? सबसे पहले तो रेगुलर और रिपीटिंग। रेगुलर और क्या होना चाहिए? रिपीटिंग। ये क्या है? रेगुलर है। देखो, पहले क्या है? ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर क्या है? ब्लू। चाहे किसी भी तरह से देखें हम लोग, इधर से भी देखते हैं तो पहले ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू। तो दो ब्लू के बिटवीन में क्या उनके पास? ब्लैक है। सेम इसे भी देख लेते हैं, ब्लैक ब्लू, फिर क्या है? ब्लैक। ब्लैक ब्लैक नहीं है तो फिर ब्लू ब्लू नहीं है। तो इसका रेगुलर जो अरेंजमेंट होता है, रिपीटिंग पे जो पैटर्न होता है, वो क्या होता है? एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। अब देखो, उस पार्टिकल्स का डिपिक्टेड ऑफ अ पॉइंट, इसका डिपिक्टेड पॉइंट हर एक में क्या करता है? एक पॉइंट को क्या करता है? ये क्रॉस करता है। डिपिक्टेड ऑफ अ पॉइंट, इसके 3D अरेंजमेंट को, इस पॉइंट के किसको? 3D अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टल लैटिक्स कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सेल। Unit cell is smallest portion. Unit cell is smallest portion of crystal lattice. Crystal lattice का क्या है? स्मॉल पोर्शन है। When it repeated in different direction, when it is repeated in a different direction, it generates interior lattice। ये जनरेट क्या करता है? इंटीरियर लैटिक्स। द यूनिट सेल इज बिल्डिंग। यूनिट सेल क्या करता है? बिल्डिंग करता है
ब्लॉक ऑफ लैटिक्स। क्या कहता है? ब्लॉक ऑफ लैटिक्स। दिस इज नोन एज यूनिट सेल। तो देखो ये क्या हो जाता है, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसका? किसका? क्रिस्टल लैटिक्स का। और जब ये क्या करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करता है, जाता है, तो क्या जनरेट करता है? इंटीरियर लैटिक्स जनरेट करता है। ये क्या करता है? और बिल्डिंग क्या करता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैटिक्स। ये बिल्डिंग क्या करता है? जनरेट करता है। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉल पोर्शन कैसा होता है, जैसे हम लोग इसको मेज कर देते हैं, इसको हम लोग ऐसे यहां से क्या कर दिए, मेज कर दिए। तो मेज कर दिए तो क्या बनता है? ये वाला एक पोर्शन बनता है जो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर 3D में बनाए, में बना लेते हैं इसको कुछ ऐसा। तो ये क्या दिख रहा है? क्यूब दिख रहा है। हर एक क्यूब से मिलकर के बना है, क्या चीज बना है? क्रिस्टल लैटिक्स बना हुआ है। तो एक क्यूब लेते हैं, तो इस क्यूब में सबसे पहले तो क्या दिख रहा है? स्मॉलेस्ट पोर्शन है। और जब ये क्या करता है? डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, जैसे हम लोग इस एक्सिस को आगे बढ़ा देते हैं, इस एक्सिस को आगे बढ़ा देते हैं और इस एक्सिस को आगे बढ़ा देते हैं, तो हमें क्या दिखता है? 3 डायरेक्शन दिखता है। एक क्या होगा, यहां से ले लेते हैं हम लोग x, इसको लेते हैं y और इसे क्या लेते हैं? z। डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को क्या करते हैं? शो करते हैं। तो शो कर देते हैं तो क्या होगा? a, तो शो कर देते तो b, अरे क्या जाएगा? c। 3 डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में तो क्या बनाता है? इंटीरियर लैटिक्स। इंटीरियर लैटिक्स में क्या बनाएगा? आउटसाइड का बनाएगा। इस आउटसाइड का, इस आउटसाइड का, इस आउटसाइड का, सभी तरह क्या बनाता है? आउटसाइड का बनाता है। अरे क्या करता है? बिल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। अब देखो जैसे कि हम लोग क्या लेते हैं, एक दीवार बनाते हैं तो ब्रिक्स को रखते हैं हम लोग, तो एक ही लेयर में रखते हैं, इस तरह से रखेंगे या फिर ऐसे रखेंगे, एक ही लेयर में रखते जाते हैं, तो क्या बनाता है? बिल्डिंग बनाता है। तो यूनिट सेल किसको बनाता है? क्रिस्टल लैटिक्स को। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिक्स किससे बना हुआ है? यूनिट सेल के मिक्सअप से। अब देखो अब हम लोग क्या लेते हैं? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसका यूनिट सेल का। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? फर्स्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में, इट हैज 3 एजेस। इसके पास क्या है? 3 एजेस है। देखो 3 एजेस देखते हैं, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? 1, 2 एंड 3 एजेस है अपने पास। एजेस कौन कौन से है? वो भी ए, बी एंड क्या लेते हैं? सी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर, दिस एजेस मे और मे नॉट बी, मे एंड मे नॉट बी। क्या जाएगा? परपेंडिकुलर। मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर। ये एज क्या हो सकते हैं? परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। थर्ड देखते हैं एंगल्स। एंगल्स बिटवीन द एजेस, एंगल्स बिटवीन द एजेस। इस एजेस के क्या होगा? एंगल्स होगा। जैसे यहां देखते हैं ए और इसमें सी में, इसमें लेते हैं अल्फा, सी और बी में लेते हैं बीटा, और इसमें क्या लेते हैं? बी एंड ए में गामा। तो इस तरह से कितने एंगल होगा हम लोग के पास? अल्फा, बीटा, गामा। तो इसके पास कितने एंगल्स हैं? अल्फा, बीटा एंड क्या लेते हैं? गामा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इट हैज 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हो जाते हैं? एक क्या लेते हैं? ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। उसे क्या लेते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। तो क्या लेते हैं? अल्फा, बीटा एंड क्या लेते हैं? गामा। तो इस तरह इसके पास कितने पैरामीटर आते हैं? 6 पैरामीटर्स। क्लियर? अब देखते हैं यूनिट सेल की कैटेगरीज।
डिग्री के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रिमिटिव, ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, अब उसका सेकंड डिग्री आया, उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर। इसके बाद इसे फिर से 3 पार्ट्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से, एक होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और थर्ड होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू ये चारों यूनिट सेल को हम लोग क्या करते हैं, बारे बारे से डिफाइन करते हैं। ठीक है, नाउ वी सी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट, प्रिमिटिव is also known as simple unit cell, and second, face centered unit cell, third, body centered unit cell, and fourth, end centered unit cell. So first we see primitive unit cell. So what is primitive unit cell? So atoms are situated present at only corners. ये कहां प्रेजेंट होंगे एटम्स, कॉर्नर्स में। इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में देखते हैं क्यूब यूनिट सेल। क्या देखते हैं, क्यूब यूनिट सेल। क्यूब यूनिट सेल में देखते हैं, जैसे यहां पर हम लोग क्या बनाते हैं, क्यूब बना लेते हैं। ये बना लिया हम लोग ने एक क्यूब। अब क्यूब में हम लोग जानते हैं कि इसकी जो हाइट होती है, इसकी जो लेंथ होती है और इसकी जो विड्थ होती है, वो तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और क्या जानते हैं, इसके जो एंगल्स होते हैं, जो लोग पढ़े थे, अल्फा, बीटा और गामा, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसके, 90 डिग्री के। एक क्यूब होता है। ठीक है, अब देखो इसके कॉर्नर्स में क्या प्रेजेंट रहेगा, ओनली ऑन एटम्स। अब इसके कॉर्नर्स में ही होंगे, जैसे कॉर्नर्स में लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हाउ मच कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स। तो थोड़ा कितने कॉर्नर्स हुए अपने पास, 8 कॉर्नर्स हुए। तो हम लोग क्या लेते हैं, 8 कॉर्नर्स हुए। अब देखो कोई स्फीयर लेते हैं, इमेज करते हैं हम लोग कि कोई स्फीयर है। एक स्फीयर, स्फीयर का कितना पार्ट इस हिस्से में आ रहा होगा, इस क्यूब के अंदर आ रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे ये बना लेते हैं क्यूब। इस क्यूब में क्या है, स्फीयर है। यहां पर स्फीयर का कितना पार्ट इस क्यूब में आ रहा होगा, तो कितना पार्ट आ रहा होगा, सो 1/8 पार्ट। जैसे देखो इसको डिफाइन करते हैं, इमेज करते हैं। इमेज करते देखो इसका हाफ पार्ट तो आ ही नहीं रहा होगा इस हिस्से में। हाफ पार्ट मीन्स ये जो पार्ट है यहां पर इसका स्फीयर का, ये पार्ट नहीं आ रहा होगा, तो हाफ पार्ट तो पूरा पूरा आ गया। तो कितना पार्ट बचा, तो हम लोग के पास पार्ट कितना बचा, इस पार्ट में, इतने पार्ट में क्या होगा, 11 होगा। अब इस पार्ट के ओनली ऑन ये सेंटर लेते हैं, इसका इस हाफ स्क्वायर का क्या लेते हैं, सेंटर। इस सेंटर के किस में आ रहा होगा, 1/4 में आ रहा होगा। यहां 1/4 में अगर हाफ का 1/4 है तो फुल का कितना होगा, 1/8। तो 1/8 पार्ट में क्या आ रहा होगा, ये स्फीयर इसके कांटेक्ट में होगा। ठीक है, अब इसका 1 पार्ट किसमें है, 1/8 में।
तो टोटल कितने पार्ट्स हैं हम लोग के पास? 8। तो टोटल कितने हुए? 8। और कितना पार्ट्स आ रहा है? 1/8 पार्ट आ रहा है। तो 1/8, 8 कैंसल, देन 1। तो इसके पूरे क्यूब में कितने एटम्स है? सो 1 एटम है। कितने एटम है? 1 एटम। अब उसके बाद सेकेंड क्या है हम लोग के पास? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इज आल्सो नोन एज FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो इसमें क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं, एटम्स क्या होते हैं? कॉर्नर में तो होंगे ही, कॉर्नर में होंगे ही। उसके साथ साथ किसमें होते हैं? इसके साथ साथ किसमें होंगे? इसके फेस में भी होंगे। नेम से ही देखो सो जा रहा है, क्या लिखा हुआ है यहां पर? फेस सेंटर्ड। तो किसमें होंगे? फेस में होंगे। तो अब देखो इसमें हम लोग बना लेते हैं एक फिर से क्यूब। ये हम लोग क्या बन गया? क्यूब। अब इस क्यूब के कॉर्नर में तो एटम्स होंगे ही, जैसे कॉर्नर में क्या बना लेते हैं? एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 क्या हो जाएंगे? कॉर्नर्स में एटम होंगे। उसके साथ साथ प्लस किसमें होगा? उसके फेस में भी क्या होगा? एटम्स होगा। तो उसके फेस, तो फेस देखो, इस सरफेस का फेस कितना होगा? यहां पर 1, इस सरफेस का 2, इसका 3, इसका लेते हैं तो 4, इसके पीछे वाले बैक साइड का 5 और इसके फ्रंट साइड का 6। कितना हो गए? 6 हो गए। अब 6 में देखो अगर ये फेस समझ ना आए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फेस मींस जैसे कि देखो इसके हाउ मेनी फेसेस? सो 6 फेसेस, 1 2 3 4, बैक साइड 5 एंड 6। इस 6 फेसेस में क्या होंगे? 6 फेसेस होंगे। तो 6 फेसेस में देखते हैं हम लोग कितना है? 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर 6 फेसेस में कितने होंगे? 6 एटम्स होंगे। अब 6 एटम्स कैसे होंगे? तो कैसे होंगे देखो, एक ये प्लेन सरफेस एरिया हो गया। अब इसमें क्या करूंगा, अगर एक बॉल को, जो स्फीयर होता है, उस बॉल को अगर मैं यहां रख देता हूं तो इसका हाफ पार्ट क्या होगा? दीवार के उस पार होगा और हाफ पार्ट क्या होगा? इधर होगा। तो इसका कितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में आ रहा है? तो हाफ। तो कॉर्नर, जैसे कॉर्नर्स के रहते, कॉर्नर्स में कितने होते थे? 8 होते थे, 8 कॉर्नर्स। उसका कितना पार्ट होता था? 1/8 पार्ट। तो कितना होता था उसका वैल्यू? 1। ये फेस में टोटल कितने हुए एटम्स? 6। लेकिन कितना उसे कांटेक्ट में आ रहा है? तो कितना आ रहा है उसका? हाफ कांटेक्ट में आ रहा है। तो हाफ पार्ट लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3। तो 3, तो टोटल एटम्स कितने हो गए? 4 एटम्स। 4 एटम्स क्या हो गए इसके कांटेक्ट में? तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने होते हैं? 4 एटम्स होते हैं। प्रिमिटिव में कितने होते हैं? 1 एटम होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? उसके बॉडी में उसके बॉडी के सेंटर में क्या होगा? एक एटम्स प्रेजेंट होगा। जैसे आप देखो इसमें लेते हैं एटम्स प्रेजेंट कहां होंगे? कॉर्नर में तो होंगे ही, कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे ही। उसके साथ साथ किसमें होंगे? उसके बॉडी के सेंटर में। और क्या होगा? बॉडी में। तो अब देखते हैं, जैसे कि एक बना लेते हैं क्यूब फिर से। ये हो गया हमारा एक क्यूब। अब क्यूब में कॉर्नर में तो एटम्स होंगे ही, पहले पढ़े थे। ये कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉर्नर में तो होंगे ही। उसके साथ साथ उसके बॉडी के सेंटर में होगा। ये पूरा होल बॉडी है, क्यूब का बॉडी है, उसके सेंटर में क्या होगा? एक एटम यहां पर प्रेजेंट होगा। इसका थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम लोग, ये ऐसा एक क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड में एटम्स होगा। तो अब देखते हैं हम लोग कॉर्नर में कितने थे? 8 एटम्स थे। कितना पार्ट सरफेस में कांटेक्ट कर रहा था? तो 1/8 पार्ट। टोटल कितने हो गए? 1 एटम। अब उसका देखते हैं बॉडी में
कितने पूरे बॉडी के अंदर अगर मैं इसी के अंदर एक एटम को इसके अंदर में बीच के सेंटर में क्या कर दो, एक एटम रख दो, पूरा होल सरफेस एरिया कांटेक्ट में होगा। तो होल सरफेस एरिया कांटेक्ट में होगा मींस क्या होगा 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं 2 एटम्स। कितने एटम्स हो गए 2 एटम्स। क्लियर, नहीं देखते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है एटम्स कॉर्नर में तो होंगे ही, कॉर्नर के कॉन्टेक्ट में होंगे ही, उसके साथ साथ क्या होगा एंड में भी होगा। अब देखो एंड को समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखो पहले एक बना लेते हैं हम लोग, तो क्यूब, यहां पर से क्या बना लिए एक क्यूब बना लिए। इसके कॉर्नर में एटम्स होंगे ही, तो कॉर्नर में एटम्स फिल कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एटम्स तो होंगे ही। उसके बाद क्या बोल रहा है एंड में होने चाहिए। तो एंड में मीन्स मैं कहीं पर भी रख सकता हूं एंड में, ये अप साइड या लोअर साइड भी रख सकते हो, लेफ्ट साइड या राइट साइड में भी रख सकते हैं, ठीक है, फ्रंट साइड बैक साइड में भी रख सकते हैं। तो कहीं पर भी एंड में होना चाहिए। तो कहीं पर भी क्या होगा 2 एटम्स जा सकते हैं। तो 2 एटम्स मैंने क्या कर दिए, एक रख लिया मैंने अपर साइड में और एक क्या रख दिया लोअर साइड में, ठीक है। तो देखो अब कॉर्नर में कितने होते हैं 8 एटम्स होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट सरफेस में आते हैं तो 1/8 पार्ट, तो टोटल क्या हो गया 1। अब देखते हैं एंड में टोटल कितने एटम्स है, तो टोटल एटम्स है नंबर ऑफ एटम्स 2। अब इस एटम का कितना पार्ट है सरफेस के कांटेक्ट में आता, तो कितना आता था अभी पढ़े थे 1/2। टोटल कितना हो गया 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 एटम्स। तो 2 एटम्स क्या आएंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में आएंगे। देखो जब प्रिमिटिविटी यूनिट सेल पर है तो उसमें कितने एटम्स आए 1, ठीक है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पर है उसमें कितने एटम्स आए तो 4 एटम्स। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पड़े तो कितने हैं आपके पास 2 एटम्स। और एडेड सेंटर्ड यूनिट सेल में पढ़ते हैं तो कितना है 2 एटम्स। तो ये कैलकुलेशन को आप अच्छे से याद रखोगे तो आगे के टॉपिक्स क्या होंगे बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे।